हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य सुपर 20 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज शुरू कर रहा हूँ स्टैटिक जीके का एक और पार्ट। तो क्या कहोगे? नाटो। देखो बहुत प्यारा सा टॉपिक है नाटो। क्या? नाटो। देखो नाटो है क्या? देखो सबसे पहले क्या कहोगे? एक सैन्य संगठन। नाटो एक सैन्य संगठन। सैन्य संगठन। नाटो क्या है? एक सैन्य संगठन। इसकी स्थापना कब और किसने की थी? तो वो भी आप लोग याद रखोगे। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म देखो। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ नॉर्थ अटलांटिक नॉर्थ अटलांटिक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखो क्योंकि कभी इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। उसके बाद हिंदी में क्या कहोगे इसे? तो ये भी बात आप लोग याद रखोगे। उत्तरी अटलांटिक उत्तरी अटलांटिक उत्तरी अटलांटिक उत्तरी अटलांटिक उत्तरी अटलांटिक संधि संधि संगठन। उत्तरी अटलांटिक क्या कहोगे? संधि संगठन। ये बात भी आप लोग याद रखोगे। देखो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये बात याद रखोगे। कितने देशों ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी? तो क्या कहोगे? 12 देशों ने मिलकर। 12 देशों ने मिलकर 4 अप्रैल 1949 को 4 अप्रैल 1949 को मिलकर के क्या किसकी स्थापना की थी? तो क्या कहोगे? नाटो की। किसकी स्थापना की थी? नाटो की। तो नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो क्या कहोगे? 4 अप्रैल 1949। और कितने देशों ने मिलकर की थी? तो क्या कहोगे? 12 देशों ने। कितने देशों ने? 12 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की। 12 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए ये किस किस के बीच का संगठन है? तो क्या कहोगे? उत्तरी अमेरिका उत्तरी अमेरिका उत्तरी अमेरिका और क्या कहोगे? यूरोप महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका प्लस के क्या कहोगे? यूरोप महाद्वीप के बीच का संगठन क्या कहलाता है? आपका नाटो। ठीक है, उत्तरी अमेरिका और यूरोप महाद्वीप के बीच का संगठन क्या कहलाता है? नाटो। देखो एक बार यहां तक रिपीट करते हैं। सबसे पहले तो ये बताओ नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो क्या कहोगे? 4 अप्रैल 1949 को। इसका हिंदी में नाम क्या है? तो क्या कहोगे? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। और इंग्लिश में नाम क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कितने देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी? तो क्या कहोगे? 12 देशों ने। और 12 देशों में कौन कौन से देश शामिल थे? तो क्या कहोगे आप लोग? एक तो यूरोप महाद्वीप के देश थे और एक क्या कहोगे? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के शामिल थे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी प्यारे बच्चों? 4 अप्रैल 1949। कितने देश शामिल थे? तो क्या कहोगे? 12। और 12 देशों में कौन था शुरू में? तो क्या कहोगे? यूरोप महाद्वीप और क्या कहोगे? उत्तरी अमेरिका। इसका इंग्लिश में नाम क्या है? तो क्या याद रखोगे? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और हिंदी में क्या कहोगे आप लोग इसे? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ठीक, अगर प्यारे बच्चों देखो, अगर मैं बात करूं इसकी स्थापना की तो स्थापना कब हुई थी? बताओ जरा, स्थापना कब हुई थी? तो क्या कहोगे आप लोग? 4 अप्रैल 1949। 4 अप्रैल 1949। 4 अप्रैल 1949। अगर मैं बात करूं इसके हेडक्वार्टर की तो हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? तो क्या याद रखोगे? ब्रुसेल्स। हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? ब्रुसेल्स। हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? ब्रुसेल्स। और उसके बाद अगर मैं बात करूं इसके पहले पहले चीफ यानी कि पहले महासचिव तो पहले महासचिव कौन थे? तो याद रखोगे लॉर्ड 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 हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स इसमें इसके पहले महासचिव कौन थे? तो क्या याद रखोगे? लॉर्ड हेस्टिंग्स इसमें। ये कौन से देश के थे? तो क्या कहोगे? ब्रिटेन। कौन से देश के थे? ब्रिटेन। और अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में इसमें कौन है? तो वर्तमान में याद रखोगे तो क्या कहोगे? जेम्स स्टेल जेम्स जेम्स स्टेन जेम्स जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। और कौन से देश के हैं? तो याद रखोगे प्यारे बच्चों, नॉर्वे। कौन से देश के हैं? नॉर्वे। ठीक है, पहले अध्यक्ष कौन थे? तो क्या याद रखोगे? लॉर्ड हेस्टिंग इसमें। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन थे? तो क्या याद रखोगे? जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। और कौन से देश के हैं? तो क्या कहोगे? नॉर्वे। देखो अगर इसकी आधिकारिक भाषा की मैं बात करूं, आधिकारिक भाषा यानी कि इसमें वर्ग कौन से उसमें होता है? तो आधिकारिक भाषा जो है इसकी वो दो ही है जो यूएनओ की आधिकारिक भाषा है। तो क्या कहोगे? फ्रांस और अंग्रेजी। फ्रेंच
फ्रेंच और क्या कहोगे अंग्रेजी। इसकी आधिकारिक भाषा दो है, एक तो फ्रेंच और दूसरी क्या कहोगे अंग्रेजी। एक तो फ्रेंच और क्या कहोगे अंग्रेजी। शुरू में कितने देश शामिल थे तो क्या कहोगे 12, लेकिन वर्तमान में देशों की अगर मैं बात करूं तो क्या कहोगे आप लोग 31। और 31वां देश कौन सा बना है तो क्या कहोगे फिनलैंड। अगर प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी 4 अप्रैल 1949। हेडक्वार्टर कहां पड़ता है ब्रुसेल्स, और ब्रुसेल्स कहां पड़ता है बेल्जियम। ब्रुसेल्स कहां पड़ता है तो क्या कहोगे बेल्जियम। कौन से देश में है तो क्या याद रखोगे बेल्जियम। ठीक है, उसके बाद पहले महासचिव कौन थे तो क्या कहोगे लॉर्ड हेस्टिंग्स इसमें। और कौन से देश के थे तो क्या कहोगे ब्रिटेन। और वर्तमान में कौन है जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। और ये कौन से देश के हैं तो नॉर्वे। और आधिकारिक भाषा इसकी दो है, एक तो फ्रेंच और क्या कहोगे अंग्रेजी। ठीक, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है और यहां से बिल्कुल भर भर के सवाल पूछे जाते हैं। जो आप लोगों को स्टैटिक जीके का पार्ट धीरे धीरे कवर कराया जा रहा है प्यारे बच्चों, इसमें अपनी रुचि दिखाएं और इसे बिल्कुल भी निगलेक्ट ना करें, क्योंकि एग्जाम में अब एक सारे के सारे सब्जेक्ट आपके एक साइड है और स्टैटिक जीके का पार्ट आपका एक साइड है। तो आपको ये ना चाह करके भी बहुत याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में यहां से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। देखो अगर प्यारे बच्चों अगर मैं देश की बात करूं तो देश इसमें टोटल कितने वर्तमान में 31। क्या कहोगे 31। इन 31 की अगर मैं बात करूं तो 29वां कौन सा होगा, 30वां कौन सा होगा तो 29वां कौन सा। तो यह सवाल पूछ लिया जाता है कि नाटो का 29वां देश कौन सा। तो याद रखोगे आप लोग मोंटेनिग्रो। और अगर मैं 30वें देश की बात करूं तो 30वां देश कौन सा मैसेडोनिया। कौन सा है मैसेडोनिया। और अगर मैं बात करूं 31वें देश की तो 31वां देश कौन सा तो क्या याद रखोगे फिनलैंड। क्या याद रखोगे फिनलैंड, जिसे क्या कहा जाता है झीलों का देश। इसे क्या कहा जाता है झीलों का देश। ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रखोगे। 29वां देश कौन सा था मोंटेनिग्रो, 30वां देश कौन सा था मैसेडोनिया और 31वां देश कौन सा बनने जा रहा है तो क्या कहोगे फिनलैंड। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। और क्या भारत का इसका सदस्य है, क्या भारत इसका सदस्य है तो भारत इसका सदस्य नहीं है। यह बात भी आप लोग याद रखोगे। एकमात्र ऐसा देश जो नाटो का तो सदस्य है लेकिन उसके पास अपनी खुद की सेना नहीं है। ठीक है, खुद की सेना नहीं है, नाटो का सदस्य है खुद की सेना नहीं है तो क्या याद रखोगे आइसलैंड। कौन सा देश आइसलैंड। कौन सा देश बच्चों क्या कहोगे आइसलैंड। ठीक है, इसकी खुद की पास अपनी सेना नहीं है। ठीक है, अगर आपसे बात की जाए कि नाटो और सोवियत संघ रूस के बीच सोवियत संघ रूस के बीच 1955 में एक संधि हुई थी जो क्या कहलाई थी वारसा की संधि। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जाता है प्यारे बच्चों की वारसा की संधि कब हुई। वारसा की संधि कब हुई तो क्या कहोगे 1955 में। वारसा की संधि कब हुई तो क्या कहोगे 1955 में। देखो प्यारे बच्चों यहां एक बात और याद रखेंगे क्वाड। अभी इससे पहला टॉपिक में पढ़ाया था आप लोगों को क्वाड। अगर मैं क्वाड की बात करूं कि सन 2022 का ऑर्गेनाइजेशन कहां हुआ था तो याद रखोगे टोक्यो। कहां हुआ था टोक्यो जापान। और इस बार का कहां होने जा रहा है तो याद रखोगे आप लोग इस बार का कहां हुआ है सन 2023 का तो याद रखोगे ऑस्ट्रेलिया सिडनी। कहां सी ऑस्ट्रेलिया सिडनी। ठीक है, तो सन 2023 का कहां हुआ है ऑस्ट्रेलिया सिडनी। इसकी आधिकारिक भाषा क्या है तो क्या याद रखोगे फ्रांच और क्या कहोगे अंग्रेजी। और ये जो मैसेडोनिया है ये मैसेडोनिया कब शामिल हुआ था तो याद रखोगे आप लोग 6 फरवरी 19 सन 2019। 6 फरवरी सन 2019। ठीक, 6 फरवरी सन 2019। देखो इससे रिलेटेड सारे के सारे टॉपिक आप लोगों का आ चुका है, सारे के सारे पॉइंट आ चुके हैं। ठीक, अगर ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओनली क्लास नो बकवास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।